तो कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटे से शहर को दिखाया जाता है। इस शहर में हमें डोरेन नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों के साथ कार में बैठी हुई थी। अब ये लोग इस छोटे से शहर में करने के लिए क्या आए थे ये आपको आगे मालूम चलने वाला है। अब इस समय डोरेन का एक दोस्त एक कार लेकर के एक दुकान के सामने ला करके रोक देता है। कार में एक बॉम्ब था जिसको वो टाइमर पर लगा करके कार को छोड़ करके यहाँ से जाने लगता है। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब उस दुकान के सामने कुछ बच्चे आ जाते हैं। उसी समय डोरेन कार से बाहर निकलती है और इन बच्चों को वहां से भागने के लिए कहती है। लेकिन तभी एक जोरदार धमाका होता है और सामने जो दुकान थी वो उड़ जाता है। अब ये लोग दुकान के मालिक को ही उड़ाने के लिए आए थे, यानी कि इनका काम पूरा हो चुका था। लेकिन बेचारे जो बच्चे मारे गए वो फालतू में मारे गए। खैर इस चीज से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनका काम हो चुका था, इसलिए ये लोग अपनी कार को लेकर के यहाँ से निकल जाते हैं। अब अगले सीन में हम फिन नाम करके एक इंसान को देखते हैं। वो इस समय एक पुलिस ऑफिसर विनी के साथ में शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। दरअसल ये दोनों हर दिन निशाना लगाते हैं और जो हार जाता है उसे पैसे देने पड़ते हैं। विनी हर दिन निशाने में हार जाया करता था, इसलिए वो अपने पैसे निकाल करके फिन को देता था। विनी के साथ थोड़ा समय बिता लेने के बाद फिन अपने घर की तरफ चला जाता है। फिन के घर के बगल में ही एक औरत रहती है जो कि उसकी पड़ोसन है। इन दोनों के बीच में काफी बनती है। खैर अब जब फिन अपने घर की तरफ जाता है तब वो अपनी कार में एक पौधा देखता है। इस पौधे को एक निशान के रूप में रखा गया था। फिन जब अंदर जाता है तब उसे एक लिफाफा मिलता है और उस लिफाफा के अंदर उसे एक फोटो मिलता है। फोटो पर एक इंसान को टारगेट किया गया था और उस पर नाम भी लिखा हुआ था। अब जो फिन था उस इंसान से मुलाकात करने के लिए एक बार के अंदर जाता है। बार के अंदर जाने के बाद फिन देखता है कि जिस इंसान से उसे मिलना है वो इंसान सिंगिंग कर रहा था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि फिन अपनी कार को लेकर के एक सुनसान जगह पर जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि फिन ने अपने टारगेट को कार के डिग्गी में किडनैप कर लिया है। अब वो अपने टारगेट को कार के डिग्गी से बाहर निकालता है और जंगल की तरफ लेके जाने लगता है। उसने अपने टारगेट के हाथ में एक पौधा भी दे रखा था। उस जगह पर जाने के बाद हम ढेर सारे पेड़ को देखते हैं, जिसका मतलब साफ था कि आज तक फिन ने जितने भी लोगों को यहाँ पर सुलाया है उनके सभी बॉडीज के ऊपर पेड़ लगा हुआ था। अब ये आदमी फिन से कहता है कि मुझे पता था मेरा एक न एक दिन जरूर आएगा, मैं इसके लिए पहले से ही तैयार हो गया था। मुझे पता था कि ये दिन जरूर आने वाला है, इसलिए मैंने समाज में कुछ अच्छा काम भी किया है और मैं पूरा श्योर हूँ कि मेरी तरह ही तुम्हारा भी एक दिन जरूर आएगा। इसीलिए वो दिन आए उससे पहले कुछ अच्छा काम कर लेना ताकि तुम्हें पछतावा ना हो। फिन उसकी बकवास इसीलिए सुन रहा था क्योंकि फिन उसे 1 मिनट का समय दिया था। वो जो चाहे वो बोल सकता था। वो 1 मिनट का समय सबको दिया करता था। खैर अब बातों ही बातों में वो उसे शूट करके मार देता है और उसे यहाँ पर दफनाने के बाद उसके बॉडी के ऊपर उस पेड़ को लगा देता है। अब अगले सीन में हम रॉबर्ट नाम करके एक इंसान को देखते हैं। ये वही इंसान है जो फिन को काम देता है। रॉबर्ट के द्वारा दिए हुए टारगेट को फिन जा करके मार देता है, जिसके बदले में फिन को अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। लेकिन फिन को नहीं पता है कि रॉबर्ट 4 गुना पैसे अपने पास रख लेता है। फिन के साथ एक और इंसान जिसका नाम केविन है वो भी यही काम करता है, लेकिन दोनों अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अब फिन इस टारगेट को तो मार दिया था, लेकिन उस टारगेट ने मरने से पहले फिन को जो भी बातें बताई उसके बारे में फिन सोचने लगता है। जिसके बाद वो रॉबर्ट के पास आकर के उससे कहता है कि मैं अब ये काम नहीं कर रहा हूँ, मैं ये काम छोड़ना चाहता हूँ। यह सुनकर के रॉबर्ट हंसने लगता है और कहता है कि तुम इसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकते हो, तुम इसमें माहिर हो। लेकिन वो रॉबर्ट की एक भी बात नहीं सुनता है। वो घर आने के बाद अपने घर के सामने वाले जमीन को साफ करने लगता है। जमीन को अच्छी तरीके से साफ कर देने के बाद वो दुकान पर जाता है कुछ बीज खरीदने के लिए। दरअसल वो अपने घर के सामने एक बगीचा बनाना चाहता था और उसमें अच्छे अच्छे फूल लगाना चाहता था। इस दौरान उसकी मुलाकात मोया नाम करके एक छोटी बच्ची से होती है। हालांकि फिन मोया को हर दिन देखता था इस ब्रिज के पास, लेकिन वो मोया से बोलता नहीं था। लेकिन अब फिन अच्छा बन करके रहना चाहता था, इसलिए वो मोया के पास आकर के उससे बात करने लगता है। मोया यहाँ पर खड़ी होकर के मछली पकड़ रही थी, लेकिन मछली पकड़ने के चक्कर में उसका जो बॉक्स था वो नीचे पानी में गिर जाता है। यह हादसा होने के बाद वो यहाँ से भाग जाती है और फिर जो फिन था वो आ जाता है बार में। बार में आने के बाद वो मोया की माँ सैनेट से मिलता है और वो सैनेट को बता देता है कि मेरी ही गलती की वजह से मोया का बॉक्स पानी में गिर गया। अब इस बात को बताने के बाद जो फिन था वो बार के बाहर आ जाता है। इस दौरान वो सामने देखता है तो उसे मोया दिखाई देती है, जो कि एक घोड़े को लेकर
करके खड़ी थी और वो अपनी माँ के आने का इंतजार कर रही थी। वो घर पर जाना चाहती थी लेकिन अपनी माँ के साथ। लेकिन तभी फिन कहता है कि कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ आता हूँ। फिन उसे अपने साथ में लेता है और उसे छोड़ने के लिए उसके घर तक जाता है। लेकिन उसी समय घर के अंदर से कार्टेस नाम करके एक इंसान बाहर निकलता है जो कि मोया का अंकल है और वो बहुत ही बदतमीजी से मोया से बात कर रहा था। उसकी इन सारी बातों को सुनने के बाद फिन को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिन यहाँ पर कुछ बोलता नहीं है बल्कि यहाँ से चला जाता है। अब उसके चले जाने के बाद कार्टेस जा करके अपने बाकी के दोस्तों से मिलता है और फिर यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि ये वही लोग हैं जिन्हें हमने मूवी के शुरुआत में देखा था जो बॉम्ब अटैक किए थे। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो कार्टेस है वो डोरेन का भाई है। अगले दिन सुबह में हम फिन को देखते हैं जो कि अपने हाथों से नाश्ता बना करके मोया के पास लेकर के आता है। जब वो मोया को देखता है तब वो उससे बात करने के लिए उसके पास चला जाता है। यहाँ पर वो मोया के हाथ में एक गोली देखता है। ये गोली कार्टेस ने मोया को दिया था उसे डराने के लिए। मोया के हाथों पर लगे हुए निशान को देख करके फिन उससे कहता है कि अगर तुम्हें अपने अंकल से कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। लेकिन मोया अपनी अंकल का शिकायत नहीं करती है क्योंकि वो अपने अंकल से बहुत डरती थी। जैसे कार्टेस यहाँ पर आता है तो मोया भाग करके घर के अंदर चली जाती है। वो यहाँ पर आता है और फिर से सैनेट से बहुत ही बदतमीजी से बात करने लगता है। कार्टेस को इन सब से कोई मतलब नहीं था। वो यहाँ पर आता था और खाना लेने के बाद यहाँ से चुपचाप चला जाया करता था। लेकिन अब जो फिन था वो कार्टेस के बारे में और कुछ जानना चाहता था, इसलिए वो रॉबर्ट के पास जाता है। रॉबर्ट जब गोली को देखता है तब वो पहचान जाता है कि ये कौन सी गैंग है। जिसके बाद रॉबर्ट कहता है कि मुझे इस गैंग से कोई पंगा नहीं लेना है। तुम्हें पता नहीं है अगर इनके बीच लफड़ा कर लिए तुम तो कोई जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए भलाई इसी में है कि इन सब से दूर रहो। अब बाहर आने के बाद फिन कार्टेस को नदी में नहाते हुए देखता है। रॉबर्ट के मना करने के बावजूद भी फिन कार्टेस से उलझने के लिए जाता है। फिन जाकर के उससे बात करता है और उसे अपनी कार में बैठा लेता है। शुरू में वो अच्छे से उससे बात करता है और जब उसका ध्यान भटक जाता है तब वो अपने रास्ते को चेंज कर लेता है। मतलब कि कार्टेस को जिस रास्ते पर जाना था उस रास्ते पर अब फिन नहीं था। कार्टेस को अपनी बंदूक दिखाने के चक्कर में वो उसके ऊपर हमला कर देता है और अब इस तरीके से उसे डिग्गी में बंद करके उसी सुनसान जंगल में लेकर के आता है। बेचारा कार्टेस भागने की कोशिश करता है लेकिन वो भागने में नाकामयाब हो जाता है। अब इसके बाद फिन उसके पास जाता है और गन को रीलोड करने के बाद उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार गोली चलती नहीं है। उसी समय यहाँ पर केविन आ गया था जो कि कार्टेस को शूट करके उसे जान से मार देता है और अब कार्टेस को मारने के बाद ये दोनों उसकी बॉडी को ले जा करके दफना देते हैं। फिन वापस से घर आ जाता है और अपनी पुरानी जिंदगी को जीने लगता है। मतलब कि अब वो खून खराबा नहीं करना चाहता था, ये उसका आखिरी मर्डर था। अब इधर जो डोरेन थी वो काफी समय से अपने भाई का इंतजार कर रही थी, लेकिन अभी तक उसका भाई उसके पास नहीं आया था। इसलिए अब जो डोरेन थी वो काफी चिंता में हो गई थी। आज ही के दिन डोरेन अपने दोस्तों के साथ इस जगह को खाली करके कहीं और जा रही थी, लेकिन डोरेन का कहना था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने भाई को लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगी। वो अपने भाई को ढूंढने के लिए जाने लगती है, लेकिन उससे पहले जा करके वो अपनी गन लेती है। वैसे गन में एक गोली नहीं थी, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है, बल्कि वो अपने भाई को ढूंढने के लिए सैनेट के पास जाती है। सैनेट और डोरेन ये दोनों ही बहन है। डोरेन के पूछने पर सैनेट बताती है कि हाँ, कार्टेस यहाँ पर आया था लेकिन वो यहाँ से चला गया। अब यहाँ पर डोरेन को जब कोई जानकारी नहीं मिलती है तब वो अपने एक आदमी के पास कॉल करती है। अब डोरेन का वो आदमी डोरेन को एक कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बताता है और वो किसी और कॉन्ट्रैक्टर नहीं बल्कि रॉबर्ट का ही नाम लेता है। अपने भाई के बारे में पता करने के लिए अब वो रॉबर्ट के पास पहुँच चुकी थी। यहाँ पर हम कार्टेस के उस गोली को देखते हैं जो कि फिन ने ला करके रॉबर्ट को दिया था। खैर अब डोरेन रॉबर्ट से कार्टेस के बारे में पूछती है, तब रॉबर्ट बताता है कि यहाँ पर तो कार्टेस नाम करके आज तक कोई लड़का नहीं आया। लेकिन उसी समय डोरेन के पैरों के नीचे वो गोली आ जाती है और इस गोली को देखने के बाद वो समझ जाती है कि ये गोली तो उसके ही गन का है। अब इस तरीके से डोरेन को मालूम चल जाता है कि रॉबर्ट झूठ बोल रहा है, उसे कार्टेस के बारे में पता है। रॉबर्ट के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था, इसलिए रॉबर्ट डोरेन को फिन के बारे में बता देता है। वो बताता है कि मेरा एक आदमी है फिन, उसी ने ही ये गोली लेकर के यहाँ पर आया था।
यह जानकारी मिलने के बाद डोरेन रॉबर्ट को गन से शूट करके मार देती है। अब डोरेन के यहाँ से चले जाने के बाद केविन और फिन यहाँ पर आते हैं और रॉबर्ट के मरी हुई बॉडी को देखते हैं। रॉबर्ट के घर में जो औरत रहती है वो फिन को बताती है कि जिसने रॉबर्ट को मारा वो एक लड़की थी। इधर हम डोरेन को देखते हैं जो फिन के बारे में पता करते हुए उसके घर पर आकर के पहुंच चुके थे और उसके घर पर भी छानबीन करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान फिन और केविन भी घर के पास आकर के पहुंच जाते हैं, लेकिन इन्हें पता था कि वे लोग फिन के घर के अंदर जा चुके हैं, इसलिए पहाड़ी के पीछे ये लोग छुप जाते हैं और उनके यहाँ से जाने का इंतजार करने लगते हैं। इधर जो डोरेन थी वो घर के अंदर बैठ करके फिन का इंतजार कर रही थी और सुबह हो जाती है। आखिरी में जब फिन नहीं आता है तो ये लोग अपनी कार में बैठ करके यहाँ से निकल जाते हैं। ये लोग वहाँ से निकल करके सीधा हो रहे मैच को आकर के देखने लगते हैं, क्योंकि डोरेन का ये कहना था कि फिन यहाँ पर मैच को देखने के लिए जरूर आएगा और डोरेन की कही हुई बात बिल्कुल सच निकलती है, क्योंकि कुछ समय के बाद फिन यहाँ पर मैच को देखने के लिए जरूर आता है। हालांकि ये लोग फिन को नहीं पहचानते हैं, लेकिन फिन इन लोगों को पहचानता है और इन लोगों को देख भी लेता है। डोरेन जब वॉशरूम करने के लिए जाती है तब पीछे से फिन उसके ऊपर नजर रखने के लिए जाता है, लेकिन डोरेन उससे थोड़ा चालाक थी। उसे पता था कि फिन यहाँ पर जरूर आएगा। गन निकाल करके वो फिन के ऊपर गन तान देती है और उससे पूछने लगती है कि मुझे उस इंसान का नाम बता दो जिसने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया था मेरे भाई को मारने के लिए। मेरे भाई को कौन मरवाना चाहता था, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ। जिसके बाद फिन कहता है कि अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो आज रात बार में आ जाना। आज रात वो बार में आने वाला है, मैं तुम्हें उसके सामने पेश कर दूंगा। यह कहने के बाद फिन यहाँ से गायब हो जाता है और अब ये सारी बात जा करके वो केविन को बताता है। काम करने के दौरान फिन ने जितना भी पैसा कमाया था वो सारे पैसे ला करके वो केविन को दे देता है। वो केविन से कहता है कि तुम बस बार के पीछे खड़े रहना, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्टर के रूप में बार के पास आकर के खड़े रहना। दरअसल फिन डोरेन को ये बताना चाहता है कि केविन ही है जो कि कॉन्ट्रैक्टर है, उसी ने ही तुम्हारे भाई को मारने के लिए मुझे सुपारी दी थी। लेकिन ये सब कुछ फिन का एक छोटा सा प्लान था। रात के समय में बार के पास डोरेन अपने दोस्तों के साथ आकर के पहुंच जाती है। डोरेन सबसे पहले बार के अंदर जाती है और फिर कुछ समय के बाद उसका साथी बॉम्ब लेकर के बार के अंदर आ जाता है। यहाँ पर जो पुलिस वाला विनी था वो डोरेन के एक साथी को देख लेता है जो कि बैग लेकर के बैठा हुआ था। डोरेन आकर के फिन से मिलती है और पूछती है कि अब बताओ वो इंसान कौन है और कहाँ पर है, लेकिन फिन कुछ बोल पाता उससे पहले ही केविन यहाँ पर आकर के पहुंच जाता है और वो डोरेन के साथ में थोड़ा बहुत बस छेड़छाड़ करने लगता है, जिसकी वजह से डोरेन को गुस्सा आता है और वो गन निकाल करके केविन को शूट कर देती है। गोलीबारी के दौरान विनी बम वाले बैग को लेकर के बाहर आ जाता है, लेकिन तभी डोरेन का जो साथी था वो विनी के पास से बम को छीन लेता है। बम को लेकर के वो बार के अंदर फेंकना चाहता था, लेकिन वो बाहर ही गिर जाता है और फट जाता है। अब इस बम के धमाके की वजह से बहुत से लोग मारे जाते हैं। डोरेन भी काफी जख्मी हालत में थी। वो एक गन लेकर के यहाँ से भागने लगती है, लेकिन जो फिन था वो अभी भी डोरेन को देख रहा था, इसलिए वो भी एक स्नाइपर लेकर के डोरेन का पीछा करता है। डोरेन भागते हुए एक चर्च के अंदर चली गई थी और फिन भी स्नाइपर लेकर के उसके पास जाता है। फिन कहता है कि अगर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा तो तुम फिर से मुझे मारने के लिए मेरे पास आओगी और मैं अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ता हूँ। यह कहने के बाद वो डोरेन को मार देता है और उसे ला करके गाड़ देता है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।